नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मार्गम है। आज जीवन वीज़ा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसमें मैं एक छोटा सा लिस्ट बनाया। उसमें हो गया अपना DS 2019, DS 7002, DS 160, DS 160 एप्लीकेशन नंबर एंड कंफर्मेशन नंबर, और CVs फीस हो गया, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, और आपका पासपोर्ट हो गया, एंड और क्या आएगा, पापा का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये सब मैं एक लिस्ट में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देगा, आप देख लेना। सो उसका फुल फॉर्म्स भी लिखेंगे उधर। कैड DS 2019 होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, और DS 7002 बोलते हैं ट्रेनिंग प्लान, और DS 160 उसमें दो टाइप है। एक एप्लीकेशन होता है जो US गवर्नमेंट का रहता है, और DS 160 उसमें कंफर्मेशन नंबर भी होता है जो बार कोड रहता है, स्कैन किया जाता है वीज़े सेंटर्स के अंदर। दूसरा आता है CVs फ़ी। इन लोगों का एक फ़ी रहता है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पॉन्सर के थ्रू करके एक CVs रहता है, उसका नाम है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका ये ईमेल पे आ जाएगा जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ये मेन इम्पॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है उधर के लिए। सो वीज़ा इंटरव्यू एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में होता है। एक होता है एप्लीकेशन इंटरव्यू, एक होता है वीज़ा इंटरव्यू। सो एप्लीकेशन इंटरव्यू के दिन क्या प्रिपेयर करने हैं, क्या लेके जाना है, उस दिन अच्छे से यूनिफॉर्म पे पहन के जाओ, टाई वगैरह, वाइट शर्ट टाई पहन करके जाओ। और क्योंकि उधर आपका फ़ोटो लिया जाएगा, जो आपके पासपोर्ट पे फ़ोटो आएगा आपका। सो एकदम ग्रूमिंग में एंड यूनिफॉर्म एकदम आयन एंड टाई एकदम प्रोफेशनल ऐसे जाओ। एंड सो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस दिन। एंट्री के इधर कैसे एंट्री रहेगा। सो जैसे आप एप्लीकेशन सेंटर के इधर पहुंच गए, वीज़ा का एप्लीकेशन सेंटर के इधर पहुंच गए, उधर पहले फर्स्ट लाइन रहेगा, लाइन में जाओ। लाइन में जाने के जैसे एंट्रेंस के इधर आएंगे, पहले आपको पूछा जाएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो ऐसे रहेगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ऐसे रहेगा। उसमें आपको टिक मार्क किया जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन सेंटर, क्योंकि ये दो रहता है ऐसा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन सेंटर रहता है, दूसरा कंसर्न अपॉइंटमेंट डिटेल्स रहता है। सो फर्स्ट वाला उसमें ऐसे टिक करेंगे आपको। टिक करने के बाद फिर अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने के बाद उधर फर्स्ट थिंग आपका बैग अलाउड है, बट फ़ोन्स, वॉलेट कुछ अलाउड नहीं, ओनली डॉक्यूमेंट्स अलाउड है। तो जो भी आपका एक पार्टनर आएगा ना, पार्टनर को सब दे दो, खाली बैग अंदर लेके जा सकते हैं। ईयरफोन्स तक भी नहीं लेके जा सकते आप। सो उधर फुल चेकिंग होता है। वो चेकिंग होने के बाद अंदर भेजते हैं। फिर उधर आपका अपॉइंटमेंट लेके चेक करते हैं। फिर आपका जो एप्लीकेशन जो पैसा भरे थे ना, उसका पूरा ये डिटेल्स पूछेंगे, वो डिटेल्स दिखाना पड़ेगा आपको। एंड आपका DS 19 भी दिखाना पड़ेगा, शायद से ऐसे तो कुछ दिखता है उसमें, साइन लिखा रहता है इधर कुछ। और ये DS 160 जो एप्लीकेशन बोला था ना, ये एप्लीकेशन रहता है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेटेड वीज़ा एप्लीकेशन। ये कंपलसरी चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा ना आपको अंदर ही नहीं भेजेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा लिखा रहेगा दिस इज़ नॉट फॉर वीज़ा, बट ये अंदर मिनिमम चाहिए ही चाहिए अपने को, तो एंट्री नहीं देगा। ये हो गया। फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर भेजने के बाद फिर चेकिंग होने के बाद अंदर भेजने के बाद और एक लाइन रहेगा छोटा सा, 2 कैबिन रहेगा समथिंग। लोग 2 कैबिन में कौन सा भी एक जाने का। उधर जाने के बाद आपका पासपोर्ट दिखाने का, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने का। फिर आपको और एक टोकन देगा वहाँ। टोकन लेके नॉर्मल और छोटा लाइन रहेगा, वो टोकन के हिसाब से जाने का। उधर बहुत सारे कैबिन्स रहेगा, ऐसे छोटे छोटे कैबिन्स रहेगा। कौन सा भी कैबिन में आपके वॉलंटियर लेके जाएगा वहाँ। उधर बेसिक्स है। सो उधर एक कांच रहेगा आपके सामने, उधर एक पर्सन बैठेगा, इधर एक पर्सन बैठेगा, माइक पे बात किया जाएगा। नीचे एक फॉर्म रहेगा उधर ही डेस्क के सामने, वो पढ़ने बोलेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो पढ़ने का माइंड में, चिल्लाने का नहीं, वो रेगुलर अपने माइंड के लिए पढ़ने का। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका J1 वीज़ा है ना, तो J1 वीज़ा का DS और 2019 मांगेगा।
आपका ये एप्लीकेशन फ़ी भी मांग सकता है उधर, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेंगे उधर, और आपका सब डिटेल्स लेंगे। जो भी आपका जो बायोडाटा है बचपन से अभी तक जो डिटेल्स है वो डिटेल्स लेंगे। बेसिक्स रहता है इधर, इंटरव्यू कुछ पूछा नहीं जाता है। डॉक्यूमेंट्स सब रहते हैं एप्लीकेशन सेंटर में, बस इतना ही रहता है खाली, और डॉक्यूमेंट्स लेने का। फिर सब होने के बाद लास्ट को आपका एक फ़ोटो लेगा, आपका क्लियर फ़ोटो लेगा कि जो वीज़ा पे स्टैम्प हो जाए। सो फ़ोटो लेने के लिए इसलिए मैं बोला ग्रूमिंग में आओ, मस्त यूनिफॉर्म पे आओ, सो आपके फ़ोटोज़ पे आएगा। ये होने के बाद बस इतने थैंक यू बोलने का, फिर वहाँ से निकल जाने का। फिर आता है मेन सेकेंड डे। एक ही दिन में ये दोनों नहीं रहता है, दूसरा दिन या तीसरा दिन रहता है अपना वीज़ा इंटरव्यू। ये एप्लीकेशन में इंटरव्यू होने के बाद वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर क्या करने का, आपके जितना भी बायोडाटा है, जितना भी आपके कॉलेज 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, डिग्री का, आपका जो BSc हॉस्पिटलिटी की है आपने, जो होटल मैनेजमेंट, उसका डिग्री फॉर्म, आपको पापा का बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, और क्या आएगा आपका इंश्योरेंस आपका मेल पे आ जाता है, वो स्पॉन्सर भेजता है आपको, वो इंश्योरेंस भी ले लेने का। इंश्योरेंस मेरा ऐसे कुछ रहता है, ऐसे कुछ इंश्योरेंस रहेगा, सबका अलग अलग रहता है, मेरा तो देखा है मैंने। फिर सीवीज़ फी हो गया, और ये ट्रेनिंग प्लान हो गया। तो ट्रेनिंग प्लान ऐसे कुछ रहता है, इसमें फेस भी दिया जाता है। सो इधर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम्पल। सो इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हो गया, इसमें प्रिपेयर होने का मेन तो ट्रेनिंग प्लान होता है, जो इसमें फेस हो जाता है। जो फेस कैसे होता है, इसमें आपका आवर्स पूछेंगे, या कितना पर आवर है वो पूछ सकते हैं, या आपको डिटेल्स में मेरा ट्रेनिंग प्लान नहीं दिखा सकता हूँ, बट आपको बेसिक्स बता सकता हूँ। इसमें फेस होता है, जैसे हो गया अभी एक फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। जैसे मैं FMB हूँ, FMB में मेरा चारों डिपार्टमेंट, मतलब चारों रेस्टोरेंट में काम करेगा, ऐसे करके फेस रहता है। तो फर्स्ट फेस में कैसे रहता है, जो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सो देखो, इधर मेरा सुपरवाइज़र का नाम रहता है, सुपरवाइज़र का नाम इम्पोर्टेंट है, वो सुपरवाइज़र कौन है, और आपको क्या वो है, क्या सुपरवाइज़र कौन है, 6 रेस्टोरेंट मैनेजर है, और वो फेस क्या है, मतलब 6 आउटलेट है। पहले रेस्टोरेंट में भी इधर काम करना जा रहा है, उसके बारे में लिखना पड़ता है, और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फेस नेम, सुपरवाइज़र, और ये रेस्टोरेंट में टाइटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आ गया, और इधर क्या, व्हाट स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स टेक्निकल विल बी लर्न। इसका मतलब होता है, जैसे अभी मेरे पास 2 रेस्टोरेंट है, एक 6 रेस्टोरेंट, एक ड्रीप फ्लाइट रेस्टोरेंट। 6 रेस्टोरेंट में क्या सीखना जा रहे हो, उसमें पूरा डिटेल्स में लिखा रहता है, और ड्रीप फ्लाइट में क्या सीखना जा रहे हो, उसमें डिटेल्स में पूरा लिखा रहता है। अभी और पूल हो गया, और हो गया बार हो गया। फिर ये चारों में से क्या सीखने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो सब बताना पड़ेगा उधर। वो सब होने के बाद इतने ही है, और उसमें इतना ही पूछा जाएगा। और ये DS 2019 कब से कब तक है, और साइन देखेगा, एंड फिर वो हो गया, और क्या उसे नहीं। फिर और उसमें और पूछ सकते हैं, आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे हो गया 2019 सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, या कंफर्मेशन पेज नंबर। CVs क्या होता है, CVs होता है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ऐसा कुछ भी बेसिक्स पूछ सकते हैं फुल फॉर्म्स का। और होटल का नाम क्या है, होटल का इंफॉर्मेशन बताना बोलेगा, होटल में कितने रूम्स है, ये वगैरह वगैरह ऐसा पूछ सकता है। और आपका सैलरी पूछ सकता है, आपका आवर्स कितना है, एड्रेस क्या है, ये सब वगैरह वगैरह पूछते हैं। और एग्जांपल ऐसे पूछ लिया, like your salary is very less and how will we survive around there। इसका सिंपल वर्ड है, बोल सकते कि my family is financing for me and hotel is accommodation giving for 14 days and with food and stay।
ऐसे भी बोलेगा तो भी चलेगा, 1 या 2 वर्ड में बोल देने का, ज़्यादा बोलेगा तो ना फंस गया उसमें। तो ज़्यादा बोलेगा तो ना वो इरिटेट हो जाता है, इतना टाइम नहीं रहता है उनके पास, 5 मिनट रहते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट पूछेंगे, खाली बेसिक्स है और सिंपल आते हैं। तो ये होने के बाद और क्या बोलना, हाँ उसके सो फिर होटल ये क्या वीज़ा सेंटर के अंदर जाने का कैसे कैसे रहेगा उधर। जब एंट्री करने जा रहे हो ना, सो आपके कल साथ आपका एक बैग रहेगा, ये कुछ फाइल्स का डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ाइल ले लेना, उसमें कल डॉक्यूमेंट्स ही रहेगा, आपका बैग नहीं चलेगा, ना ईयरफोन चलेगा, फ़ोन कुछ नहीं, पार्टनर को दे देने का। जैसे एंट्री मारते हैं तभी आपको पासपोर्ट पूछा जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर पूछा जाएगा और GS वो 2019 पूछा जाएगा। ये एंट्री दिए, फिर आगे आने के बाद एंट्री होने के बाद उधर फुल चेकअप होएगा आपका बैग, आपका बेल्ट निकालने बोलेगा, शूज़ निकालने बोलेगा, कभी कभी शर्ट भी निकालने बोलेगा। फिर वो एंट्री होने के बाद आगे जाने के बाद 2 कैबिन रहता है, 2 कैबिन में आपको 2 कैबिन में से एक जाने का, फिर उधर आपका कल पासपोर्ट दिखाओ और आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आपका DS-19, तो आपको एक कूपन देगा। देने के बाद फिर नेक्स्ट बड़ा से लाइन रहेगा, 10 वैसे कैबिन्स रहेगा। उधर कैबिन्स में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं आपको सब सुनाई देता है, तो वो सुनाई देने का सिचुएशन क्या है, कौन से कैबिन में कैसे कर रहे हैं, कोई नर्वस हो रहा है, उधर नर्वस होना गया, सिंपल लॉजिक है, नर्वस नहीं होने का। जैसे आप पूछे आपके सामने, पहले बोलेंगे सर या मैम नहीं, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, इतना ज़ोर से बोलेंगे सामने वाला ना अटेंशन दे आपके ऊपर, और आई टू आई कांटेक्ट करो, और बीच में आपका एक ग्लास रहेगा, उसके पास माइक रहेगा, अपने पास स्पीकर रहेगा, क्या बोल रहा है वो अपने को अच्छे से सुने दे, बट आप ना क्या बोल रहे हैं उनको कुछ उतना सुनाई नहीं देगा। उन लोग के लिए अपना कॉन्फिडेंस देखे थे, तो इधर के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, एक पापा का अच्छे से बैंक बैलेंस चाहिए, स्टेटमेंट का, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए और आपका इंग्लिश अच्छा रहना चाहिए, 3 कली चाहिए, और बेसिक्स क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहना चाहिए। कुछ भी पूछ रहा है ना, आप सेट टू सेट आई टू आई कांटेक्ट करके आंसर दो, गलत भी दे रहे हो ना चलेगा, बट वो आपका खाली कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। आप ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, वो नहीं सुनेगा, उधर खाली कॉन्फिडेंस दिखाओ और इतना आवाज़ से बात करो कि वो सामने वाले को समझ जाए कि हाँ बंदे में दम है। कॉन्फिडेंस चाहिए, ये इतना याद रखो। कुछ भी पूछ रहे ना बोलो और रुको मत, या आ रे वार कैन यू से बोल दिया ना रिजेक्टेड। जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर दो, रॉन्ग है तो रॉन्ग बट आंसर दो उसका, और बिल्डअप से बोलो थोड़ा। ये होने के बाद आपको पासपोर्ट मांगेगा, पासपोर्ट को देखेगा, J1 के बारे में फेस पूछा सकता है या फुल फॉर्म पूछेगा, ये किधर जा रहा है, वो पैसे का भी पूछ सकता है, ये बस इतना ही पूछेगा। फिर आपको बताएगा कि अप्रूवल हुआ करके बोलेगा, नहीं तो यू कैन गो ऐसा बोल सकता है। ये पासपोर्ट रिटर्न दे दिया, आपका रिजेक्ट हो गया। अगर अप्रूवल हो गया बोल दिए थैंक यू सो मच, वहाँ से निकल जाने का। पासपोर्ट कभी रिटर्न नहीं मांगने का, ये पासपोर्ट रख लेना, थैंक यू सो मच करके निकल जाने का वहाँ से, क्योंकि वो अप्रूवल हो गया। पासपोर्ट रिटर्न दे दिया तो रिजेक्ट हो गया। और मुझे क्या पूछा गया मैं वो बताता हूँ। और मुझे कल इतना ही पूछा गया मेरा एक्सपीरियंस क्या है, इससे पहले क्या कर रहे थे। मैं बोला 1 ईयर में कैप्टन पोस्ट में था इधर ये होटल में। और वो पूछा होटल में कितना रूम्स है और आप किधर काम कर। मैं बोला बैंक्वेट में काम कर रहा, रूम्स इतना प्रॉब्लम नहीं है बट बैंक्वेट फेमस है उधर, सो ऐसे ऐसा काम कर रहा था। थोड़ा डिशेस का नाम भी पूछा था। फिर और मेरे पापा के बैकग्राउंड के बारे में पूछा, और मेरे भाई और दीदी के बारे में पूछा। बस इतना ही पूछा, बस बोला अप्रूवल यू कैन गो एंड बोला थैंक यू सो मच साउंड्स गुड, ऐसा करके निकल गया। बस इतना ही था, बेसिक्स है। इतना स्ट्रेस मत लो, कॉन्फिडेंस रहो। रिजेक्ट तो रिजेक्ट बट कॉन्फिडेंस में जाओ, कॉन्फिडेंस जो है तो सब कुछ है आपको। बस इतना ही, और कुछ रहेगा तो क्वेश्चन कमेंट्स तो मुझे टेक्स्ट करो इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे बुक करना है,
और ट्रैवल J1 के लिए ट्रैवल कैसे करना है, एयरपोर्ट में क्या सिचुएशन आ सकता है, और ट्रैवल ये क्या क्या पैकिंग करना है और कौन से बैग में क्या डालना है, इसके बारे में अपन बात करेंगे. और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. दैट्स इट.